नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा मंत्र जिस मंत्र को किसी भी साधना से पहले आपने जप लिया, किसी भी साधना से पहले जप लिया तो उस मंत्र के जो देवता हैं, जैसे यक्षिणी की साधना करनी है तो उस यक्षिणी को आप स्मरण करके एक छोटा सा हवन, जो हवन सामग्री बाजार में मिलती है, वो गुड़, घी, शक्कर, जौ, चावल, ये सब मिला करके एक सामान्य सा हवन कर लें। 108 आहुति दे लें उस देवता के नाम की जिसका आप स्मरण करके साधना करना चाहते हैं। जैसे अभी मैंने वीरमुनि यक्ष की साधना बताई, या कोई भी मतलब जैसे साधना है आप कर रहे हो, साधना तो करनी पड़ती है, आदमी करते हैं, बहुत सारे जुआ सट्टा की साधना करते हैं, देवी देवताओं की साधना करते हैं। तो किसी भी साधना को करने से पहले आप 108 मंत्रों का जाप करते हुए 108 आहुतियाँ दे करके एक छोटा सा हवन कर लो। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि आप जिस देवी देवता का, जैसे अप्सरा की साधना करनी है, मान लो सुगंध मोदिनी अप्सरा की साधना करनी है, मान लो मेनका जी की साधना करनी है, मान लो रंभा की साधना करनी है, मान लो उर्वशी की साधना करनी है, मान लो कुबेर की खुद की साधना करनी है, मान लो इंद्र देवता की साधना करनी है, मान लो सुग्रीव की साधना, हनुमान जी की साधना करनी है, किसी की भी आपको साधना करनी है, जिसकी साधना करनी है उनको स्मरण करते हुए 108 हवन, 108 आहुतियाँ दे करके एक हवन संपन्न कर लें। आप दूसरे दिन से जब साधना में बैठेंगे तब आप पाएंगे कि आपको साधना में बैठने के साथ ही गजब के अनुभव हो रहे हैं, गजब के अनुभव। ऐसा सुंदर मंत्र है। इस मंत्र को क्या है, होली, दीपावली, दशहरा, जब भी कभी ऐसा कोई अवसर आए, कोई पर्व काल आए, और पर्व काल में एक माला तो करनी होती है, फिर भी आप 1100 मंत्रों का या 551 मंत्रों का या जितना भी आपकी श्रद्धा हो उतने मंत्रों का आप जाप कर लें तो आपका यह मंत्र शक्तिशाली हो जाएगा। मंत्र शक्तिशाली होने के बाद में जब इस मंत्र के द्वारा आप हवन करोगे तो देवता शक्तिशाली हो जाएगा। आप इस मंत्र के द्वारा किसी भी मंत्र को, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहे हो, मंत्र जागृत नहीं होता, इस मंत्र का उपयोग कर लो, आपका मंत्र जागृत हो जाएगा। मंत्र के अंदर देवता जो निवास करते हैं वो जागृत हो जाएंगे। कोई यंत्र है, वर्षों से पड़ा है, अगरबत्ती धूप कर रहे हो, काम नहीं कर रहा, मंत्र का 7 बार उस देवता के नाम से या 21 बार उस देवता के नाम से इस मंत्र का जो आज मैं बताऊं सिद्ध होने के बाद में जाप करो और यंत्र को प्रणाम करो, आपका यंत्र जागृत हो जाएगा। एकदम सरल विधि है। या फिर जो यंत्र है उसे हवन की आग में रख दो, हवन की आग में रख करके ऊपर उसके हवन कर दो और ठंडा होने दो। ठंडा होने के बाद में आप उस यंत्र को वापस निकाल लो, धो के, मांज के, अच्छी तरह से चमका करके वापस यूज़ करो। आपका यंत्र फर्स्ट क्लास काम करेगा। चाहे वो श्री यंत्र हो, चाहे वो कुबेर यंत्र हो, चाहे वो गणेश यंत्र हो, चाहे बगलामुखी का यंत्र हो, चाहे भूतों का यंत्र हो, चाहे पितरों का यंत्र हो, चाहे कालसर्प दोष का यंत्र, कोई भी यंत्र आपका हो, धातु में बना है, अगर धातु में बना है तो जैसा मैंने कहा वैसा कीजिए, और धातु में नहीं बना है तो फिर यंत्र के सामने आप 21 बार या 108 बार मंत्रों का जाप करके उनको प्रणाम कर लीजिए, आपका यंत्र चालू हो जाएगा। अब जैसे फ्रेमिंग करवाई हुई है, आप कहोगे फ्रेमिंग करवाई हुई है उसको आग में कैसे दे महाराज, ये तो आपने गड़बड़ बता दिया। तो हाँ, तो दूसरा तरीका बताता हूँ। इस प्रकार से करेंगे तो आपका यंत्र जागृत हो जाएगा। मंत्र, यंत्र, तंत्र, तंत्र में देवता सब कुछ जागृत हो जाएंगे। जो भी काम आपको करना हो, जो भी कर्म आपको करना हो, आप 108 मंत्रों का जाप करके हवन करके काम कीजिए। कोई तांत्रिक कार्य हो, मांत्रिक कार्य हो या यांत्रिक कार्य हो, आपका काम फर्स्ट क्लास होगा, फटाफट होगा, देवता आशीर्वाद देंगे और आपको काम में सफलता प्राप्त होगी। तो मंत्र क्या है वो सुन लो, आप सुनाते हैं आपको ये मंत्र जो बड़ा अद्भुत है, बहुत सुंदर है। मंत्र है, बाबा आदम सिर जंतर ले माई, बाबा आदम सिर जंतर ले माई, नरसिंगी की करूं बढ़ाई, सिंह तड़ापो एके डारी, बड़ी दयाली भई उजियारी, जागे होम जागे अग्यारी, जागे खेड़ापति रखवाली, जाग कारुआ जाग बारुआ, जागे वीर मसान, जागे बाबा अघोरी, जिन विद्या फटकारी, जागे मंत्र तंत्र और यंत्र, अली अली मौला मुर्तजा अजी मुश्कुर खुशाली, अनी अन भली आवे न पास आवे तो चली जाए
आवे न पास आवे सो चली जाए, मौजे मुजफ्फर की गली, या खुली अल्लाह फ़कीरों की गली, या खुली अल्लाह फ़कीरों की गली। मंत्र आपकी स्क्रीन पर आपने पढ़ा ही होगा। इस प्रकार से ये मंत्र है और इस मंत्र का जाप करके आप किसी भी मंत्र को, तंत्र को, यंत्र को जागृत कर सकते हो और जागृत होने के बाद में उसकी गति देखना आप आश्चर्य करोगे कि साधना में बैठते ही आपको अनुभवों की बौछार हो गई। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।